ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी बेटी की फ्रेंड को देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाता है। उन दोनों के बीच क्या होगा, यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मूवी की शुरुआत में हम वोंगी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो घर पर सफाई कर रहा था। कई साल पहले इसकी पत्नी की मौत के बाद से ये अकेला ही रहता है। इसकी एक बेटी भी है जो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहती है। अब सफाई करते हुए वोंगी की बेटी मिंग छुट्टियां मनाने आ जाती है। फिर खाना खाते हुए मिंग बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सियोंग भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आने वाली है। वो यहाँ एकांत में रहकर नोवेल भी लिखने वाली है। ये भी बताती है कि सियोंग उसकी माँ की तरह ही दिखती है। अब ये सुनकर वोंगी को यकीन नहीं होता, पर वो इसके लिए मान जाता है कि काफ़ी दिनों बाद कुछ नया होने वाला है, मज़ा आएगा। अगले दिन सियोंग आती है तो वोंगी उसे देखने पर हैरान होता है। सियोंग सच में उसकी पत्नी की तरह दिखती थी। उसके बाद रात होती है तो ये तीनों लोग वाइन पीकर टल्ली हो जाते हैं। टल्ली होने पर मिंग वॉशरूम चली जाती है तो सियोंग नशे की हालत में वोंगी से लिपटने लगती है। वोंगी भी नशे में झूमते हुए सियोंग के मजे लूटने लगता है। ये लोग नशे में कुछ गलत कर बैठते उससे पहले ही मिंग वहां आकर सियोंग को उसके रूम में ले जाती है, पर उसे भी शक हो जाता है कि ये दोनों कुछ गलत करने वाले थे। वहीं आधी रात को हम देखते हैं कि सियोंग सो रहे वोंगी के पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है। वोंगी भी पीछे नहीं रहता तो दोनों फिजिकल हो जाते हैं, पर कुछ देर में ही वोंगी उठ खड़ा होता है। यानी ये सब वो एक सपना देख रहा था। सियोंग से अट्रैक्ट होने की वजह से वो हवस से भरे सपने देख रहा था। अब अगला दिन होता है तो मिंग अपने पिता की गलत नज़रों की वजह से कुछ नाराज होती है। वोंग भी समझ जाता है पर कुछ नहीं बोलता। अब ये लोग खाना खाते हैं तो कुछ देर बाद सियोंग अपना नोवेल लिखने लगती है, पर तभी वो नीचे से कुछ आवाज़ सुनती है तो जाकर देखती है कि वोंगी नीचे की सफाई कर रहा था। ये देखने पर सियोंग वोंगी को हटाकर खुद सफाई करने लगती है। अब यहाँ वोंगी काम कर रही सियोंग के बड़े बड़े संतरे देखकर लार टपकाने लगता है। उसे जोरों की फीलिंग जकड़ पाती उससे पहले ही वोंगी कंट्रोल करके बाहर चला जाता है। बाहर वो देखता है कि मिंग एक लड़के के साथ बात कर रही थी और तभी सियोंग भी वहां आकर उस लड़के के गले लगकर चुम्मा चाटी करने लगती है। ये सब देखने पर मिंग बताती है कि लोंग सियोंग का ही बॉयफ्रेंड है। वो भी एक दो दिन के लिए यहाँ रहने आया है। ये सुनकर न चाहते हुए भी वोंगी को इसके लिए मानना पड़ता है। अब रात को लोंग सियोंग के साथ फिजिकल होने लगता है। उनके प्यार करने की आवाज़ें बाहर तक आ रही होती है। वोंगी इससे काफ़ी इरिटेट होता है। वो सो नहीं पाता तो वाइन पीने चला जाता है। फिर काम खत्म होने के बाद सियोंग भी उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर के बाद लोंग भी इनके पास आता है तो उसको शक होता है कि वोंगी और सियोंग का कुछ लफड़ा है। वोंगी उठकर सोने चला जाता है तो लोंग सियोंग से लफड़े के बारे में पूछने लगता है। सियोंग इससे मना करके उल्टा उस पर ही चीट का आरोप लगाने लगती है। ये सुनकर लोंग गुस्से में सियोंग को धक्का दे देता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। मोच आने की वजह से अगली सुबह वोंगी सियोंग के पैर पर मरहम पट्टी करता है। कुछ देर बाद लोंग और मिंग उसका हालचाल पूछकर बाहर घूमने चले जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोंग मिंग को छूने लगता है। मिंग भी पीछे नहीं हटती तो ये लोग गाड़ी में ही फिजिकल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर घर में किसी के भी ना होने की वजह से सियोंग वोंगी को सिड्यूस करने लगती है। ये देखने पर वोंगी भी फिसलने लगता है, पर तभी उसे ख्याल आता है कि वो उसकी बेटी की फ्रेंड है, इसलिए भागकर वॉशरूम में घुस जाता है। लेकिन सियोंग अब मन बना चुकी थी कि वो इस सूखे पेड़ को हरा भरा करके ही दम लेगी, और वो भी बाथरूम में घुसकर वोंगी को पकड़ लेती है। बेचारा वोंगी
चारों खाने चित्त हो जाता है तो सियोंग उस पर सवार हो जाती है। वहीं कुछ देर के बाद मिंग और लोंग काम खत्म करके घर लौटते हैं तो इनको फिजिकल होने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये लोग चेक करने के लिए वॉशरूम में घुसने ही लगते हैं कि तभी सियोंग नहाकर बाहर आ जाती है। वहीं नहले पर दहला मारते हुए पीछे से वोंगी भी सोने का नाटक करते हुए बाहर आता है। यानी सियोंग और वोंगी को पता चलते ही उन्होंने खुद को बचा लिया था। इसके बाद लोंग सबको बाय बोलकर अपने घर चला जाता है। फिर हम इन लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं, पर यहाँ पर सियोंग वोंगी के पैरों को छेड़कर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। इससे मिंग को भी उन पर शक हो जाता है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर सियोंग के रूम में जाकर लैपटॉप को चेक करने लगती है। तो वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि सियोंग जो नोवेल लिख रही थी वो एक लड़की के बारे में ही था जो अपनी फ्रेंड के पिता के साथ फिजिकल होती है, यानी वो उसकी खुद की ही स्टोरी थी। अब मिंग वापस आती है तो सियोंग वोंगी को मसाज दे रही होती है और फिर रात को मिंग बाहर टहलने का बहाना बनाकर चली जाती है। तो सियोंग और वोंगी इस मौके का फ़ायदा उठाने लगते हैं, लेकिन मिंग उन्हें फिजिकल होते हुए देख लेती है और पता चलने पर वो उनके पास पहुंच जाती है। ये सब देखकर वोंगी हैरान हो जाता है, पर वहीं सियोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जानबूझकर ये किया था क्योंकि उसे काफ़ी पहले ही पता चल चुका था कि मिंग और लोंग का अफेयर है। वो मिंग से बदला लेने की ठान कर उसके घर पर आई थी और उसके पिता को सिड्यूस करके उसके साथ फिजिकल होकर उसके साथ बदला ले लिया था। अब यहाँ दोनों के बीच फाइट होती है। सियोंग मिंग को मार डालती है, इसलिए वोंगी को मजबूरन सियोंग को मारना पड़ता है और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।